Good evening, everyone. Good evening. Please let me know audio video. Is it clear? Good evening, everyone. Good evening. Okay. Good evening, everyone. Thank you. चलिए, तो today we have fourth session on the your data structure. ठीक है, तो इसके previous जो last हमने question solve किया था, इट वॉज दिस. ठीक है, ये आपका प्रीवियस पेपर था 2022 मैच द टेबल. अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन फ्रॉम 2020. क्या नाम है, भावना मैम. यूट्यूब पर हम पीछे चल रहे हैं, हम ऑलरेडी प्रैक्टिस ये वाली यहाँ कर ले रहे हैं. देखिए, यहाँ पर जो प्रैक्टिस होती है वो दो टाइप से है. एक तो टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के बाद हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, और फिर हम गेट सॉल्व करेंगे. तो जो टॉपिक वाइज है वहां पर मैं नेट और गेट दोनों के क्वेश्चन इंक्लूड करती हूँ. पीवाईक्यूज अभी नेट के सॉल्व करवा रही हूँ, फिर हम गेट के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे. तो जो यूट्यूब पर आप पूछ रहे थे आज, वो यूट्यूब पर आपका सिर्फ नेट पीवाईक्यूज है. ठीक है, वो सिर्फ नेट पीवाईक्यूज है. ओके, चलिए. तो अच्छा, एक दो दिन में, ठीक है, आप लोगों का डेली प्रैक्टिस मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करूंगी. तो डेली मतलब अभी तो ये 16, 17, 18, 19 ये तो आपकी 4 मॉक टेस्ट शेड्यूल्ड है. ये तो एज इट इज कंडक्ट होंगे. उसके बाद ऐप पर आपको डेली जितने भी लोग यहाँ प्लस में हैं सबके लिए एक मॉक टेस्ट देना है. ठीक है, सो आई विल टेल यू द टॉपिक और फिर उसके मॉक टेस्ट हम डाल देंगे कि सब्जेक्ट का है या इस पर्टिकुलर टॉपिक का है. तो वो आप लोग जैसे असर्शन रीजन बेस्ड, सीक्वेंस बेस्ड, तो वो भी आप लोग अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिएगा. चलिए, सॉल्व दिस. द रिवर्स पॉलिश नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन. रिवर्स पॉलिश नोटेशन मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फॉर द गिवन एक्सप्रेशन. ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, पोस्टफिक्स कैलकुलेट करना है. मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ट्राई करिएगा. पहले ब्रैकेट सॉल्व करें. हेयर ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई, इसको आप कर दीजिए डी ई प्लस. ठीक है, ये आपका हुआ सॉल्व. देन ब्रैकेट क्लोज, देन यू हैव कर्ली ब्रैकेट मल्टीप्लाइड, इसको आप लिख सकते हैं जी एच प्लस. ठीक है, नाउ वी हैव अगेन ब्रैकेट. नाउ आई विल सॉल्व दिस क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हैज हायर प्रेसिडेंस देन द एडिशन. So we will solve this one. This is the first operand, this is the second operand. So we will have b प्लस, इसको लिखिएगा सी डी ई प्लस मल्टीप्लाई. ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई. ओके, सो नाउ इट इज डन. ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं. नाउ कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट. हियर यू विल सॉल्व इट. सो एफ जी एच प्लस एंड मल्टीप्लाई. ओके, देन again solve this plus, and this is the second operand, first operand, second operand. So a multiplied, here you have b c d e plus multiply plus, and then bracket close, it will remain as it is f g h plus multiply. ठीक है, now
यहाँ क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो इट विल बिकम ए बी सी डी ई प्लस मल्टीप्लाई. ओके, आप देखिए आपको आंसर मिल गया होगा. प्लस मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड FGH प्लस मल्टीप्लाई. फाइनली ABCDE प्लस मल्टीप्लाई FGH प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड. ठीक है, ऑप्शन क्या बनेगा? डी. ऑप्शन डी. चलिए इसको सॉल्व करिएगा. A data structure is required for storing a set of integers such that each of the following operation can be done in log n time, where n is the number of element. Deletion of the smallest element and insertion of an element if not already present in the set. तो कौन सा बेस्ट सुटेबल होगा? बाइनरी सर्च, बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री कैन बी यूज्ड बट नॉट हीप. A heap can be used but not a balanced binary search tree. Both can be used, neither balanced tree nor the heap. So you can solve this question if you know the complexity ना. यदि आपको इसकी complexity पता है, you can solve it. So yes, balanced binary search tree can be used. For the heap the complexity is, ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन है गेट 2003 में भी पूछा गया था, इसरो में रिपीट हो चुका है. अ डेटा स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग अ सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी डन इन दिस टाइम. सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है. तो यदि हम यहाँ पर बात करें, है ना, कि बैलेंस सर्च ट्री विल टेक लॉग एन टाइम, डिलीशन विल टेक लॉग एन टाइम, फाइंडिंग एनी एलिमेंट विल टेक लॉग एन टाइम, बट हीप यदि आप मिन हीप का यूज करते हो सो इट विल ऑल्सो टेक द लॉग इन टाइम. लेकिन कब? जब आप डिलीशन कर रहे हो. डिलीशन ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द हीप विल टेक लॉग इन टाइम, बट फाइंडिंग अ एलिमेंट विच इज नॉट प्रेजेंटेड विल टेक ऑर्डर ऑफ एन टाइम. ठीक है, तो जो सर्च ऑपरेशन है दैट इज टेकिंग टू लॉन्ग. ठीक है, सो दैट्स वाई यहां पर जो बाइनरी सर्च ट्री है, इट विल टेक log n time. ठीक है, a balanced binary search tree can be used but heap cannot be used because if we will perform the searching operation, ठीक है, insertion of an element that is not already present, so insert तो करना है but it should not present. तो here you have to do the comparison. You need to search the n element, so it will take order of n time. That's why BST binary search tree is a correct answer. देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. नाउ वी आर एट जून 2020. A complete n-ary tree in which each node has n children and no children. Good evening, Jaya ma'am. Let I be the number of internal node, L be the number of leaf in a complete entry, then L and I will be. ठीक है, L का वैल्यू दिया है, we have to calculate the value of order. ना n का ऑर्डर क्या है, ट्री का ऑर्डर क्या है. So the formula that we will use, L इक्वल टू, ये लिखवाया है मैंने फॉर्मूला, नंबर ऑफ लीफ नोड इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ट्री -1 इंटू इंटरनल नोड +1. लीफ नोड आर 41 एंड -1 इंटरनल नोड आर 10 +1. नाउ माइनस कर दीजिए, सो इट विल बिकम 41 - 1 इक्वल टू 10 एंड -10 अगेन. ठीक है, इट विल बी 40. आप सॉल्व कर लोगे, 40 + 10 या 10n या n का वैल्यू हो जाएगा 5. 5 इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है? ये फॉर्मूला याद रखिए, किसी भी ऑर्डर की ट्री की बात की जाए वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला.
n array, 3 array, 4 array, whatever is the order of tree, same formula apply होता है. Very good, Jaya ma'am. Now solve in a binary max heap containing n numbers, the smallest number can be found. The smallest number can be found. सी देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है. मैक्स हीप की बात कर रहे हैं. इन द मैक्स हीप द मैक्सिमम एलिमेंट विल बी प्रेजेंट इन द रूट ऑब्वियसली. ठीक है. नाउ the all the element which is smaller than the root will be in the next node or the child node. Similarly in this label the child node will be smaller than, ठीक है, will be less than the root node, will be less than the root node. Meaning is that the smallest element can be present in the leaf of the max heap. ठीक है, leaves of the max heap में present होगा, है ना. तो if I will search into the leaf, how many leaves are possible? If total nodes are 10, ठीक है, if total nodes are 10, so we can say कि like you can see 1 2 3 4 5 6 7, है ना. तो 7 में से out of 7 by 2 कर लो तो at least 3, है ना, 3 leaves are there या 3 plus 1 leaves are there in the tree. So in this case I have to do n comparison. ठीक है, n by 2 comparison मुझे करने होंगे because the minimum node may be present in the lower order or in the leaf of the max heap. So the complexity will become order of n because we have to do n comparison here. ठीक है, n कंपैरिजन. इसका अपोजिट भी पूछते हैं. यदि वो आपसे पूछते हैं कि अ मिन हीप containing n numbers, the largest element can be found in order of n time because again the largest element will be present in the leaf node. So it will be order of n. If they are asking if we have binary max heap and the complexity for the largest element, है ना. So to find the largest element, now the largest element will be the root element and if it is the root element it will take order of 1 time, तभी order of 1 लेगा. यदि max heap है, if it is a max heap and we want to pick out the largest element, ठीक है, तो order of 1 होगा. Got it concept. तो ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन टाइम. ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ एन होगा. देखिए सॉल्व दिस. सभी को इश्यू है? प्लीज चेक.
चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? वी हैव, ठीक है, द रन टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और रन टाइम एल्गोरिथम इज, वर्स्ट केस में है ऑर्डर ऑफ जीएन, ऑर्डर ऑफ जीएन इफ एंड ओनली इफ इट वर्स्ट केस रन टाइम ऑर्डर ऑफ जीएन एंड बेस्ट केस किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से, ओमेगा ऑफ जीएन, है ना, एंड इट्स बेस्ट टाइम रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओमेगा ऑफ जीएन हो, है ना। नाउ इट्स वर्स्ट केस रनिंग टाइम इज, तो देखिए ऑप्शन ए ही करेक्ट है। वर्स्ट केस को आप बिग ओ से रिप्रेजेंट करते हो एंड बेस्ट केस को आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हो। वर्स्ट केस रन टाइम इट इज ओमेगा, ये तो फॉल्स हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ जीएन इज ओमेगा ऑफ जीएन, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जीएन इज नॉट इक्वल टू ओमेगा ऑफ जीएन एंड ऑर्डर ऑफ जीएन इज इंटरसेक्शन ऑफ स्मॉल ओमेगा ऑफ जीएन, ठीक है। देखिए बिग ओ में आप स्मॉल ओ का इंटरसेक्शन बोल सकते थे, बट इट कैन नॉट बी द इंटरसेक्शन ऑफ ओमेगा, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाँ, थैंक यू श्रेया मैम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो बिग ओ डिनोट करता है अपर बाउंड और द वर्स्ट केस को, बिग ओमेगा डिनोट करता है लोअर बाउंड और बेस्ट केस को, बिग थीटा डिनोट करता है एवरेज बाउंड और द एवरेज केस को। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, आपको क्या दिया है? एल्गोरिथम ए एंड अनदर एल्गोरिथम बी टेक log 2 n time in and under root of n microsecond, ठीक है, to solve a problem. Then largest size of the problem of these algorithm can solve with respect to the 1 second. यहां पर जो टाइम दिया है वो दिया है माइक्रो सेकेंड्स में दिया है। हम लोगों को एक कैलकुलेशन किस में मांग रहे हैं? सेकेंड्स में, ठीक है। दे आर आस्किंग फॉर द सेकेंड, सो वी शुड नो हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर, ठीक है, हाउ मेनी सेकेंड्स माइक्रो सेकेंड्स आर देयर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं, ठीक है। इन 1 सेकेंड हाउ मेनी माइक्रो सेकेंड, कैन यू टेल मी? वन थाउजेंड नहीं, 1 सेकेंड इक्वल टू, ठीक है। तो जो 1000 सेकेंड होता है, सॉरी 1000 नहीं, इट इज योर, ठीक है, 1 मिली सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड इक्वल टू, ठीक है, याद रखिएगा 10 पावर 6 मिली सेकेंड होता है। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 10 पावर 6 मिली सेकेंड होता है। तो पहला कॉम्प्लेक्सिटी आपको क्या दिया गया है? पहला कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिया गया है 2 लॉग, ठीक है, देखिए पहला कॉम्प्लेक्सिटी दिया गया है log 2 n का वैल्यू आपको 1 सेकेंड बोल रहे हैं, या 1 सेकेंड इक्वल टू 10 पावर
6 millisecond. So it will become log 2 tan power 6 millisecond. ठीक है, एंड सो ये आपका ऑप्शन 1 होगा. नाउ इसी तरीके से सेकेंड वैल्यू क्या दी गई, अंडर रूट ऑफ एन. नाउ टेन पावर 6, ओके, टेन पावर, इसको उल्टा करना पड़ेगा ना. इफ अंडर रूट ऑफ एन, ठीक है, हाँ, अंडर रूट ऑफ एन कितना दिया है, टेन पावर 6. स्क्वायर रूट आपको रिमूव करना है, ठीक है, लाइक यू कैन राइट एन पावर 1/2. ठीक है, स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, आप लोगे दोनों साइड का स्क्वायर. तो एन का वैल्यू एक्चुअली आपको कैलकुलेट करना है, व्हाट शुड बी एन. तो एन पावर 1/2 एन स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पावर 6 पावर 2. सो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बी 10 पावर 12. ठीक है, एन का वैल्यू कितना बनेगा, 10 पावर 12. एंड सिमिलरली इसको सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, आपने क्या बोला कि जो log 2n है वो किसके बराबर है, n की वैल्यू कितनी है, 10 पावर 6. तो अब आप log रिमूव करोगे तो ये नंबर n कैसे लिख सकते हो, n इक्वल टू 2 पावर 10 पावर 6. है ना, क्लियर है कि रिपीट करूं. तो हमारे पास दो आंसर बनेंगे, ऑप्शन 2. ठीक है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. रिपीट कर दूं कैसे हमने कैलकुलेशन किया, कर देती हूं. इन्होंने क्या बोला कि वी हैव एल्गोरिथम एंड अनदर एल्गोरिथम बी. टू एल्गोरिथम्स आर देयर. ए की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, log 2 n. ठीक है, log 2 n. एंड बी का कॉम्प्लेक्सिटी है अंडर रूट ऑफ n. नाउ सॉरी, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम देन the largest size of the problem these algorithm can solve in 1 second. तो 1 सेकेंड में जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है उसका साइज क्या है, n का वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट, n वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पता है कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है किसमें दी है, माइक्रो सेकेंड्स में. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट इन सेकेंड. सो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 10 पावर 6 माइक्रो सेकेंड्स होता है. ओके, तो पहला कॉम्प्लेक्सिटी में हम n का वैल्यू कैलकुलेट करें, log 2n. log 2n में यदि मैं बोलूं, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू log 2n किसके इक्वल है, इट इज इन 1 सेकेंड. log 2n कॉम्प्लेक्सिटी किसके इक्वल हो जाएगी, 10 पावर 6 मिली सेकेंड के. सो n क्या होगा, n विल बी, log रिमूव करते हैं, जब आप log रिमूव करोगे तो इसको लिख सकते हो 2 पावर 10 पावर 6. तो n का वैल्यू यहाँ क्या मिल रहा है, 2 पावर 10 पावर 6. ठीक है, यहां n का वैल्यू क्या होगा, सो b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n है. n हमने बोला 1 मिली सेकेंड में इट विल टेक 10 पावर, n का साइज क्या हो जाएगा, 10 पावर 6 मिली सेकेंड. है ना, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 पावर 6. अब अंडर रूट हटाने के लिए मैं स्क्वायर ले लेती हूँ दोनों साइड का. सो अंडर रूट ऑफ एन, अंडर रूट ऑफ एन अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पावर 6 स्क्वायर. सो इट विल बिकम n इक्वल टू 10 पावर 12. ओके, सो दिस इज द साइज ऑफ n. ये n का साइज होगा. ठीक है, ये n का साइज होगा. हाँ, आंसर नहीं दिया, हाँ ये दिया ना, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2. ठीक है, और भी यदि यहाँ n का साइज कितना होगा, डायरेक्टली n दिया होता तो 10 पावर 6 n log n इतना आएगा, n स्क्वायर a है, क्यूब 2 पावर n एंड फैक्टोरियल n की वैल्यू गिवन है. चलिए इसको आप लोग सॉल्व करेंगे. Which among the following statement is are true? A hash function takes the message of arbitrary length and generate the fixed length code. A hash function take the message of fixed length and generate the code of variable length. A hash function may give same hash value for the distinct message.
हाँ, ऑप्शन a hash function take the message of arbitrary length and generate the fixed length code, true है. Now a hash function take the message of fixed length and generate the code of variable length, it is invalid. A hash function may give the same hash value that create the collision. So yes, option A and C it is correct है ना. ऑप्शन A and C is correct. ये एक दिन और करवाया था मैंने. Now which of the following match the table आपको परफॉर्म करना है. टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग फॉर डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ. आप जब रिवीजन नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज इनकी कॉम्प्लेक्सिटी लिखते चले, बार बार याद करते चले. तो फ्लॉयड-वॉर्शल की कॉम्प्लेक्सिटी, बेलमैन-फोर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी, क्रुस्कल मिनिमम स्पैनिंग ट्री एंड टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग ऑफ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ. ओके, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ. सो इट इज योर, ठीक है. ये कई बार मैच द टेबल इस टाइप से आ चुका है. टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग इट इज थीटा ऑफ वी प्लस ई, बेस्ड होता है डीएफएस पर. क्रुस्कल की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ वी इंटू ई. ऑर्डर ऑफ क्रुस्कल नहीं, वी इंटू ई इसकी होती है बेलमैन-फोर्ड एंड डिस्कास्टास की. ठीक है, इट इज बेलमैन-फोर्ड एंड डिस्कास्टास. एंड देन क्रुस्कल इट इज बिग O ऑफ V प्लस ई. एंड फ्लॉयड-वॉर्शल होता है V क्यूब, थीटा ऑफ N क्यूब, है ना. या दिस इज योर आंसर. नाउ सी दिस क्वेश्चन. Find the lexicographic ordering of the bit string given below based on the 0 and 1. अब आपको लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में इसको अरेंज करना है. कैन यू डू दिस? लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग मीन जस्ट लाइक द डिक्शनरी. ठीक है, डिक्शनरी में जिस तरीके से वर्ड्स अरेंज होते हैं. सो व्हाट वी विल अज्यूम, 0 इज लेस देन बी. ठीक है, लेस देन 1. सो एक तरीका ये है कि 0 को मैं ए अज्यूम कर लू और 1 को मैं बी अज्यूम कर लू. सो द कोड विल बी ए बी, ए बी ए, देन ए बी बी, then triple A and B and then AB. Okay, now you know कि डिक्शनरी में जो वर्ड स्टार्ट होता है वो ट्रिपल ए से, सिंगल ए से होगा, सिंगल ए से होगा, सिंगल ए, सिंगल ए. तो हम सेकंड लेटर मैच कर लेते हैं. इट इज बी ए बी बी ए. ठीक है, अब मुझे क्या मिल रहा है, बी वाला तो मैं कंसीडर करूंगी नहीं, बट आई हैव 2 लेटर्स जिसमें ए साथ में है. सो व्हाट आई कैन डू, आई विल चेक द थर्ड लेटर. थर्ड लेटर है ए और थर्ड लेटर है बी. सो ऑब्वियसली दिस शुड बी एट फर्स्ट प्लेस. तो आप स्टार्ट कहां से कर रहे हो, 0 0 1. अच्छा, और उसके बाद डेफिनेटली दिस शुड बी एट द सेकेंड प्लेस. सो 0 0 1. नाउ यू कैन सी विद एलिमिनेशन, ए आपका एलिमिनेट होगा, ए भी आपका एलिमिनेट होगा, ए भी आपका एलिमिनेट होगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट. पूरा करना ही नहीं है. नाउ वी आर एट दिसंबर 2019. दिसंबर 2019. सॉल्व दिस. एक सेशन और लगेगा डेटा स्ट्रक्चर, देन वी विल स्टार्ट एआई. एआई के प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देंगे. एआई में मैंने आज 2 टॉपिक करवाए हैं जिसमें न्यूरल नेटवर्क रह गया है, तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके उनके स्पेशल एमसीक्यूज करेंगे हम. एंड देन वी विल स्टार्ट कंप्यूटर नेटवर्क्स and CSO. When using the Discastas algorithm, find the shortest path in the graph. Which of the following statement is not true? Is not true. It can find the shortest path within the same graph of data structure. Every time a new node is visited, we choose the node with the smallest known distance. Shortest path always passes through the least number of vertices. The graph need to have a non-negative weight on every edge. नहीं, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. ऑप्शन सी. एवरी टाइम जैसे ही आप नया नोड विजिट करते हो, देखो इस तरीके से करते ना हम लोग, ए दिया है, बी है, बी और सी डायरेक्टली कनेक्टेड है, लाइक इस तरीके से लिख लेते हैं बी सी एंड डी. तो हम क्या करते हैं,
ए से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट डिस्टेंस आपने अपडेट किया, इनिशियली आप इन्फिनिटी सेट करते हो, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी डिस्टेंस कम होता है उसको कंसीडर करते हैं और उस नोड से नेक्स्ट पाथ कंसीडर करते हैं। तो एवरी टाइम अ न्यू नोड इज विजिटेड वी चूज द नोड विद द स्मॉलेस्ट नोन डिस्टेंस, है ना। तो यस इट इज करेक्ट, बट इट इज नॉट नेसेसरी द शॉर्टेस्ट पाथ ऑलवेज पासेस थ्रू द लीस्ट नंबर ऑफ वर्टाइसेस, मैनी more vertices can be possible, है ना। any number of vertices can be there. Now December 2019, ऑप्शन ए इन अ बी ट्री आपको पता है ईच नोड रिप्रेजेंट द डिस्क ब्लॉक, सपोज द वन ब्लॉक होल्ड द दिस मच ऑफ साइज, मतलब साइज ऑफ इंटरनल ब्लॉक या नोड की बात हो रही है, इंटरनल एक्सटर्नल बी ट्री में दोनों बराबर होते हैं। तो साइज ऑफ ब्लॉक, है ना, साइज ऑफ ब्लॉक की बात हो रही है। नाउ ईच की यूजेस द 32 बाइट, मतलब ये किसकी बात हो गई, सर्च की। इन अ बी ट्री द ऑर्डर इज एम एंड m minus 1 keys are there, ये हमको पता है। since the branch is on another disk block, we assume that the branch is of 4 byte, ठीक है। मतलब आपको पता है कि इंटरनल नोड बनता कैसे है। सो हियर वी हैव ब्रांचेस, ठीक है, कितनी ब्रांचेस होंगी, जितने नंबर ऑफ चाइल्ड पॉसिबल है। सो इफ m इज द ऑर्डर वी हैव m चाइल्ड ब्रांच, m child pointer will be there and we have key pointers, ठीक है, key pointers that will store the data, okay, and the total memory requirement for the non leaf node, non leaf node के लिए आपको total memory requirement देना है। तो ये तो आपको मैं पहले भी फॉर्मूला शेयर कर चुकी हूँ बी ट्री का, है ना, बी प्लस ट्री का। नाउ फॉर बी ट्री फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है m इंटू, ठीक है, इट इज ब्लॉक पॉइंटर प्लस m माइनस 1 की प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर। नाउ इन दिस, ठीक है, आप लोगों को की का साइज दिया है एंड ब्लॉक पॉइंटर दिया है, बट द साइज ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर इज नॉट गिवन, तो हम उसको क्या कंसीडर कर लेंगे, 0। देन पुट द वैल्यू m इंटू पीबी, ब्लॉक पॉइंटर गिवन है 4 बाइट प्लस m माइनस 1 की प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर इज नॉट गिवन, so directly key given है 32 byte, solve it, so it will be m4 4m plus 32m minus 1, यह चीज हो जाएगी 36 32 32 36m minus 32, so this is your answer। मैम सभी तो कह रहे हैं ऑडियो क्लियर है, जया मैम प्लीज एवरीवन एक बार और कंफर्म कर दीजिए। नाउ दिस इज द जून 2019 क्वेश्चन, Prim's algorithm, Discasta's algorithm, faster all pair shortest path and Edmonds Karp algorithm।
अच्छा, solve this. Match the list with the list 2. Prim's algorithm, Kruskal and Prim's algorithm complexity same होता है. डिस्कास्टाज एल्गोरिथम, फास्टर ऑल पेयर शॉर्टेस्ट एंड एडमंड्स कार्प एल्गोरिथम. इस टाइप का मैच द टेबल जरूर आता है. सो प्रिम्स एल्गोरिथम ये आपका बनेगा ई लॉग वी. ठीक है. डिस्कास्टा ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ वी क्यूब वी लॉग वी. मैंने आपको डिफरेंट सिनेरियो बताए हैं. एंड एडमंड्स ये होगा v इंटू ई स्क्वायर. ठीक है. इट विल बी v इंटू ई स्क्वायर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा. देयर आर द मैनी शॉर्टिंग एल्गोरिथम. देयर आर द मैनी शॉर्टिंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन कंपैरिजन. मतलब हम कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम्स की बात कर रहे हैं. द रनिंग टाइम फॉर द हीप शॉर्ट एल्गोरिथम, ये आपको पता है एल लॉग एन होता है. लाइक पी बट अनलाइक क्यू. Like P but unlike Q, the heap short is in place algorithm where P and Q is equal to. ठीक है. तो जस्ट लाइक P मतलब P भी आपको इन प्लेस एल्गोरिथम देखना है, बट अनलाइक Q मतलब Q शुड बी आउट प्लेस एल्गोरिथम. नाउ व्हाट इज इन प्लेस एल्गोरिथम? इन प्लेस एल्गोरिथम आपकी होती है जिसका मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑर्डर ऑफ 1 होता है. बट इफ द मेमोरी रिक्वायरमेंट इज मोर देन ऑर्डर ऑफ 1, then it will become outplace. तो you should know कि merge short, quick short and insertion short है ना. तीन शॉर्टिंग आपको दी. अब इनमें से फाइंड आउट कर लीजिए कि इन प्लेस एल्गोरिथम कौन सी है. इनमें से इन प्लेस एल्गोरिथम कौन सी है? मर्ज शॉर्ट में एडिशनल अरे रिक्वायर्ड होता है, सो इट इज नॉट अ इन प्लेस एल्गोरिथम. क्विक शॉर्ट एंड इंसर्शन शॉर्ट. So we know that quick short is also outplace. Only the insertion short, है ना. Insertion short and quick short. Insertion and quick both are in place algorithm. You don't need additional space. तो यहाँ दोनों ही आंसर हो सकते हैं. तो then we will check for outplace. So see, merge short is a outplace algorithm. So ये combination incorrect है. Both are in place algorithm. Insertion is in place. Merge short is outplace. है ना. Merge short is outplace. So ऑप्शन आपका क्या होगा? डी. यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है ना. ये आप देख लीजिएगा. Consider Euler's phi function. Euler's phi function is given by phi n is equal to n into pi p up to n 1 minus p. ठीक है. p runs over the prime dividing n. p runs over the primes dividing n. What is the value of 545? ठीक है. So first of all, I will find out all the prime number which can divide 45. Which can divide 45. So 3 is a prime number, it can divide 45. 5 is a prime number, it can divide 45. है ना. And other than this, I think these are the two number only, 3 and 5. It can divide your 45. Now अब क्या करना है? कुछ नहीं. आपको हर एक वैल्यू, हर एक प्राइम नंबर के लिए ये कैलकुलेशन परफॉर्म करना है. n का वैल्यू है 45. फॉर द फर्स्ट वैल्यू दैट इज 3, what I will write? 1 into 1 minus 3 into 1 into 1 minus 5 into 1 minus 5. So it will be 45 multiplied 3 minus 1, 2 by 3
एंड 4/5 ये आप लोगों से कैलकुलेशन आता होगा. सो व्हेन यू विल सॉल्व इट, you will get you will get 24 is the answer. ठीक है, 24 आंसर होगा. क्लियर है? रिपीट करना है. चलिए आगे चलते हैं. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2019 का ही है. Which of the following is the best runtime complexity to run or to sort n integers in the range 0 to n square minus 1? कोई भी रेंज हो, कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट है? Which is the best complexity? हाँ देखिए, वी हैव एन एलिमेंट दैट वी हैव टू, एक रेंज दी है. ठीक है, नाउ दे हैवंट मेंशन अबाउट द एल्गोरिथम की एक कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम होगी या फिर डायरेक्ट एल्गोरिथम होगी. आपको पता है कंपैरिजन बेस्ड में आपको जो बेस्ट परफॉर्मेंस मिल सकता है वो n log n होता है, दैट इज n log n. बट ठीक है, इन द केस ऑफ रेडिक्स शॉर्ट मैंने आपको पढ़ाया है ना, इन द केस ऑफ रेडिक्स शॉर्ट वी विल गेट द बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज ऑर्डर ऑफ n. सो आंसर क्या हो जाएगा? इट विल बी ऑर्डर ऑफ n. Solve this one. Which of the following is an application of depth first search? देखिए, yes, application of depth first search is both topological sorting, strongly connected components. मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, लिस्ट भी दी है. DFS algorithm, it is used for in an unweighted graph. DFS traversal of the graph produce the minimum spanning tree. Detecting the cycle in a graph to finding the path, है ना, ये सभी एप्लीकेशन है किसके? DFS के. Topological sorting to test if the graph is bipartite or not. DFS, BFS both can be applied. Finding strongly connected component. All these are the application of DFS. And whenever we talking about the DFS, the sorting, the complexity of DFS is order of B plus E. So for all the application, the complexity will remain same. It is order of B plus E, order of B plus E. तो यदि आपको टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग का कॉम्प्लेक्सिटी पूछा जाए, इट विल बी ऑर्डर ऑफ B plus E ही होगा. See this question.
consider double hashing of the form HKI H1K plus I into H2K mod M. H1K क्या है? H1K है K mod M. H2K क्या है? 1 plus K mod M. N is equal to M minus 1. M का वैल्यू है 700. तो N क्या हो जाएगा? M is 701. So N will become 700. Now K का वैल्यू ये है. What is the difference between the first and second probe in the term of slot? ठीक है, फर्स्ट प्रोब और सेकंड प्रोब का डिफरेंस क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना है. तो इन द फर्स्ट प्रोब मतलब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0. तो ये टर्म तो 0 होगा. सो यू हैव टू ओनली कैलकुलेट H1 ऑफ K. H1 का फॉर्मूला क्या है? K मॉड M. मतलब 1 2 3 4 5 6 का मॉड निकालना है 701 से. Okay, that you will get for 1. ठीक है. Now this is for the value of I equal to 0. Now similarly for I equal to 1. अब आप यहाँ पर 1 वैल्यू पुट कर दीजिए and do this calculation. तो आपको क्या मिलेगा? K mod M H1 का फॉर्मूला है प्लस I का वैल्यू हो जाएगा 2. H2 फॉर्मूला है 1 plus K mod N. So it will be 1 2 3 4 5 6 mod 701 plus 1 plus K is 1 2 3 4 5 6 mod 700. जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ डिफरेंस मिलेगा 257 का. ठीक है, ये आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा. तो फॉर द K इक्वल टू 0 पहले आप क्या निकाल लोगे? H1K. इट विल बी 1 2 3 4 5 6 mod 7. वैल्यू मिल जाएगा 80. यहाँ I का वैल्यू हम अज्यूम करते हैं 0. देन इफ द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू 1 सेकेंड प्रोब के लिए 1 plus 1 2 3 mod 700 ये मिलेगा प्लस H2K 1 plus 256 will be 257. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 257. ठीक है, 257. तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको? 257. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिएगा. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखिए, we have complexity of co-NP as the set of L and complement of L belongs to NP. ठीक है, following two statement P is a subset of co-NP. बस इस डायग्राम को हमेशा याद रखिए. We have P is in the NP and P is also in the co-NP. Co-NP is a complement of NP, है ना. तो L क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ NP होगा. P सबसेट है. यस, यू कैन सी P इज अ सबसेट ऑफ NP. इफ NP इज नॉट इक्वल टू को NP ऑब्वियसली देन P इज नॉट इक्वल टू NP. यस, ये कहीं से भी रिलेवेंट नहीं है ना. तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि P इक्वल टू NP कब बनता है? P इक्वल टू NP बनता है इफ वी हैव एनी प्रॉब्लम NPC for which we have a polynomial time solution. For any problem that is in NPC and we have polynomial time solution, so P equal to NP equal to NPC हो जाता है. But this is
बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना, बोथ स्टेटमेंट आपके क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। हाँ, consider the following statement. For any integer n is greater than 1, a power phi n is equivalent to 1 mod n. या इसको ही ये लिख सकते हैं a phi power n mod n should be equivalent to 1. ठीक है, इसको आप बोलते हो यूलर्स फाई फंक्शन, इसको आप बोलते हो यूलर्स फाई फंक्शन। सो दिस वन इज ट्रू, ये आपका ट्रू है। बट फॉर द सेकेंड दैट इज कॉल्ड द फर्मेट्स थ्योरम। P is prime, then a power p is equivalent to 1 mod p होगा, 1 mod p होगा। So according to the Fermat theorem, ठीक है, according to the Fermat theorem, if p is a prime number and a is an integer, so a power p is equivalent to a mod p होता है, या फिर a power p mod p equivalent to a होता है। So S2 statement false है, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, एंड द फर्स्ट वन इज ट्रू, है ना। सो S1 ओनली S1, ये आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो इस स्लाइड का नोट्स जरूर लिख लीजिएगा, है ना, कि यूलर्स थ्योरम जिसको हम फर्मेट यूलर थ्योरम भी बोलते हैं या यूलर स्टोटेन थ्योरम भी बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इफ वी विल हैव a पावर पाई n इज इक्वल टू 1 मॉड n इक्वल होता है, ठीक है, और इस फर्मेट लिटिल थ्योरम्स, फर्मेट लिटिल थ्योरम आपका होता है a पावर p इज इक्वल टू a मॉड p। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, which data structure is used by the compiler for managing the variable and their attributes? यस, इट इज सिंबल टेबल, वेरी गुड, ठीक है, ये सिंबल टेबल है। नाउ टुमारो वी विल स्टार्ट विद दिसंबर 2018, ठीक है, 18 और 17 के क्वेश्चन आप कर लेंगे कल। 172 है अभी, है ना, 172 से आगे। कल लास्ट क्लास रहेगा आपका डेटा स्ट्रक्चर। कल 12:30 सेशन नहीं हो पाएगा, है ना, लेकिन इवनिंग क्लासेस रहेंगी एज इट इज, ठीक है। चलिए, एनी डाउट इन टुडेज सेशन? अभी 6:30 क्लास रहेगी आपकी। ओके, थैंक यू।